तो कहते हैं कि इंसान के जीते जी कम बल्कि मरने के बाद ज्यादा तारीफ की जाती है, लेकिन हम सबको सदा के लिए छोड़ के चले गए डॉक्टर मनमोहन सिंह पर। ये कहावत बिल्कुल सटीक नहीं बैठती। माना कि उनके बोलने का अंदाज मोदी जैसा नहीं था, लेकिन काम उनके मोदी से कम भी नहीं थे। यही वजह है कि मोदी जी भी उनका सम्मान करते थे। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। बीते गुरुवार को दिल्ली के एम्स में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ। मनमोहन सिंह 92 साल के थे। वह 2004 से लेकर 2014 के बीच देश के पीएम रहे। वह पूरे 10 साल 4 दिन तक देश के पीएम रहे थे। वह ये पीएम पद संभालने से पहले देश के वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ ही आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1982 से 1985 तक आरबीआई गवर्नर का पद संभाला। वह 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री बनी थी और 1985 में वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने थे। वही योजना आयोग जिसे आज नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। वह अपनी एजुकेशन में हमेशा टॉप पर रहते। अगर उनका आप सीवी देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे मनमोहन सिंह का जन्म गाह गांव में हुआ था, जो आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। उनके पिता का नाम गुरमुख सिंह और माता का नाम अमृत कौर था, कि उनकी पत्नी का नाम गुरशरण कौर है। मनमोहन सिंह की 3 बेटियां। आजादी के बाद 1952 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमए किया। उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। उन्होंने देश से लेकर विदेश तक अर्थशास्त्र का ज्ञान भी बांटा। दरअसल ये कार्य उन्होंने अध्यापक बनकर किया। उन्होंने अर्थशास्त्र से जुड़ी एक किताब भी लिखी, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्हें 1987 में पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया। हीरो मनी अवार्ड और एशिया मनी अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। ये तो रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन परिचय और उनके कार्य का परिचय। आइए अब जानते हैं उनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। दरअसल वह नोट पर हस्ताक्षर करने वाले यानी करेंसी पर हस्ताक्षर करने वाले देश के इकलौते पीएम है। ये फैक्ट परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे देश की आजादी से लेकर अब तक यही व्यवस्था है कि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी भी करेंसी पर हस्ताक्षर नहीं करते। केवल आरबीआई के गवर्नर और वित्त सचिव ही करेंसी पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। दरअसल जब 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पीएम बने, उस समय भारत सरकार ने एक 10 रुपए का नोट जारी किया। उस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के सिग्नेचर थे। उन्होंने ये सिग्नेचर एक विशेष बदलाव के तहत किए थे और पहली बार ऐसा करके उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की थी। और आज जिस एलपीजी की बात की जाती है, एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसकी नींव उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में ही रखी थी। 1991 में देश के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने लाइसेंस राज खत्म किया। जब उन्होंने वित्त मंत्रालय संभाला था, तब देश का राजकोषीय घाटा देश की जीडीपी के 8.5% के करीब था और चालू खाता घाटा भी 3.5 के करीब था। उस समय आयात के लिए विदेशी मुद्रा भी कमी बची थी। ऐसे में देश का सोना इंग्लैंड की बैंक में गिरवी रखना पड़ा। लेकिन इसके कुछ समय बाद उनकी दूरदर्शी सोच ने भारत का सोना ही वापस नहीं दिलाया, बल्कि भारत की दुनिया में आर्थिक मजबूती के तौर पर एक अलग ही पहचान बनाई। जब 1991 में केंद्रीय बजट पेश किए गए, एफडीआई के रास्ते खोले, करों में कटौती की गई, सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनियों को प्राइवेट करने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने नरेगा की शुरुआत की थी, जिसे आज मनरेगा के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसी दौरान देश में वैट भी लागू किया गया। 76,000 करोड़ के किसानों के कृषि ऋण भी माफ किए गए। 2008 में जब मंदी आई थी, तब भी मनमोहन सरकार ने एक बड़ा प्रोत्साहन पैकेज दिया था। देश में कई बैंक शाखाएं खोली गई। देश में लोगों को आरटीआई का अधिकार दिया गया। भोजन के साथ बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी दिया गया। ऐसा रहा मनमोहन सरकार का कार्यकाल।